12 जनवरी को ये बच्चा स्कूल गया है, हंसता खेलता हमने इसको स्कूल भेजा है। वीडियो भी मैं आपको दूंगा, वो वायरल कीजिएगा आप, उसमें पता चलेगा दिल्ली पुलिस की सच्चाई क्या है। तो अभी तक यही कोशिश है कि इस चीज़ों हमारे किंतन को इंसाफ ना मिले। वहाँ बच्चों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। इन लोगों की लापरवाहियों से एक परिवार उजड़ गया, एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपुर। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में पोस्टर देखे जा सकते हैं, मासूम किंतन के लिए न्याय, जस्टिस फॉर किंतन। आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर किंतन के यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि जस्टिस फॉर किंतन क्या है तो हम आपको बता दें। अब से कुछ टाइम पहले, ज़्यादा 1 महीने पहले दिल्ली के शास्त्री नगर में 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को उनके सीनियरों द्वारा मारा पीटा जाता है और इस हद तक बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए करते हैं लोगों से बात कि आखिर क्या है, क्या मामला था, बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम कुणाल सारस्वत है। ये किंतन सारस्वत है, हमारा भतीजा है। अच्छा, भतीजा। दिल्ली शास्त्री नगर का रहने वाला है ये बच्चा। हम लोग दिल्ली शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में। 11 जनवरी को ये बच्चा स्कूल गया है, हंसता खेलता हमने इसको स्कूल भेजा है। स्कूल जाने के बाद में रिसर्च के दौरान कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा इसको बहुत बुरी तरह से रैगिंग की गई है और इसको मारा पीटा गया है। इसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि 9 दिन तक इसका उपचार चला है और 9 दिन बाद में उपचार के दौरान इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हम लोग इस बीच में भी और इसके बाद भी स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी के पास में हम इसके संबंधित केस को लेकर हम गए। हमने सबसे न्याय की गुहार लगाई कि हमारे जो बच्चे के जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। जी, हम लोग जब भी जहाँ पे भी कार्रवाई के लिए मांग करते हैं तो वहाँ पर हमें दबाया जाता है। परिवार को हर तरीके से दबाया जा रहा है, इस बात को छुपाया जा रहा है। हम लोगों ने 11 तारीख से 20 तारीख तक भी कई बार स्कूल से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार और स्कूल दोनों ही अपनी पल्लू झाड़ते हुए दिखाई दिए, अपनी लीपापोती करते हुए दिखाई दिए। क्या कह रहा है जब आप लोग? स्कूल किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब बच्चा जिंदा था, 9 दिन उपचार चल रहा था, जब भी हम स्कूल गए, प्रिंसिपल से भी कहना चाहा, स्कूल से भी कहना चाहा हमने कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे बच्चे को इतनी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। स्कूल द्वारा और प्रिंसिपल द्वारा हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। परिवार को माता पिता को भेजिए बोलकर हमें वापस कर दिया गया। हम लोग वहाँ पर न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो हमें जब 1 तारीख को फरवरी को हमने स्कूल के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बावजूद वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन 14 दिन हमने किया। 14 दिन में हमारे तरफ से कोई भी किसी के लिए कोई अगेंस्ट कानून के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक जस्टिस के लिए बैठे हुए थे। 14 तारीख को जिस दिन पुलवामा अटैक वाला जो केस चल रहा है, 14 फरवरी को भारी पुलिस बल वहाँ पर आता है। अच्छा। जो पीड़ित परिवार है, उसी पीड़ित परिवार को वो खदेड़ते हुए वहाँ से थाने ले जाते हैं। जी, परिवार को जी, दुर्व्यवहार किया जाता है पुलिस द्वारा परिवार के साथ में। वहाँ से खदेड़ते हुए वो थाने ले जाते हैं, लेकिन अभी तक उस बात को 1 महीना हो गया है सर, बच्चे को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। सवा महीना स्कूल का मैटर को हो चुका है और 1 महीना हमें यहाँ रोड पे घूमते घूमते हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम सोशल मीडिया और सबके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि इस बच्चे के जो हमने हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन चालू किया है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि लोग इसको सपोर्ट करें, ताकि जो ये बड़ी घटना स्कूल में हुई है, सरकारी स्कूल में हुई है, वो दोबारा किसी बड़े स्कूल में या सरकारी स्कूल में ना हो। क्योंकि ये रैगिंग और जो इसका मारपीट का जो केस है स्कूलों के द्वारा बहुत बढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार स्कूल और हेल्थ के नाम पे बनाई जा रही हैं, लेकिन हम आपको सबको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी सुविधा स्कूल के अंदर नहीं मिल रही है। 1600 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, 2 कैमरों पे 1600 बच्चों को चलाया जा रहा है। अच्छा। हम केवल हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहते हैं कि हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन को फॉलो करिए, बच्चों को इंसाफ दिलवाइए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि आगे किसी बच्चे के साथ में इतना बड़ा कांड नहीं होगा और आगे कोई और ऐसा परिवार हमारी जैसे जहाँ रोड पे हम खड़े हुए इंसाफ के लिए नहीं खड़ा होगा। आपने बताया कि सरकारी स्कूल था, तो वहाँ के जो MLA वगैरह हैं उनसे आपने बात करी इस विषय में? सर, वहाँ के जो MLA वगैरह हैं, ये उन्हीं के स्कूल हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल हैं, जहाँ बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है वो उन्हीं की चीज़ें हैं, उन्हीं के अंडर आती हैं। वो केवल अपनी लीपापोती करने में लगे। आम आदमी पार्टी से वहाँ के MLA? जी, आम आदमी पार्टी से हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। उनके द्वारा केवल इस मैटर को दबाया जा रहा है। अच्छा। परिवार को ही, पीड़ित परिवार को ही और दबाया जा रहा है।
उनके साथ में दुर्व्यवहार करवाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे विश्वास करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए इस बच्चे को इंसाफ मिले। हम लोगों ने जस्टिस फॉर किंतन हैशटैग इंस्टाग्राम पे भी चालू किया है, ट्विटर पे भी जस्टिस फॉर किंतन है। आप लोग इसको ट्वीट करिए, पोस्ट करिए, इसको इतना फैला दीजिए कि ये बात ऊपर तक जाए, इस बच्चे को न्याय मिले और शिक्षा व्यवस्था में और हेल्थ व्यवस्था में एक ऐसा अच्छा सुधार हो जिससे किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि जो परिवार आज हमारा झेल रहा है वो कोई और परिवार झेले। भाई एक तरफ तो आज जो केंद्र यहाँ पे सरकार है दिल्ली में केजरीवाल जी की, ये कहते हैं कि हम शिक्षा के अंदर एक क्रांति ला रखी है, एकदम शिक्षा स्कूल में जा रहे हैं, क्रांति ला रखी है। हमने क्या कहना चाहेंगे भाई, दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सुन भी नहीं रहे हैं वो सरकारी स्कूल के। ये मामला आप देख ही रहे हैं, ये जो भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली सरकार जो है दावे करती है शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है इनकी और स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं की शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड हैं। हमारा जो बच्चा किंतन था, जिस स्कूल में बच्चे के साथ में ये सारी घटना हुई है, ये सारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। और जो विधायक हैं, शास्त्री नगर जो इलाका है अपना सदर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और जो सदर विधानसभा के क्षेत्र के विधायक जो हैं सोमदत्त जी, वो आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। और जो भी हमारे बच्चे के साथ में हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सारी अपनी दिल्ली सरकार की भी है, क्योंकि 1600 बच्चों में अपने 2 कैमरा लगाए हुए हैं। पूरा स्कूल इतना बड़ा है, 1600 बच्चे हैं और 2 कैमरे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इस तरीके से देखा गया है कि इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया गया है। तो क्या अब तक पता नहीं चल पाया कौन थे वो आरोपी, कौन है वो? बिल्कुल, दोषियों का अभी तक कुछ पता नहीं है, और दोषी अगर इन्होंने पहचान भी लिए हैं तो सिर्फ इस वजह से कि इनके स्कूल का नाम खराब ना हो, और जो अगले महीने इलेक्शन आने वाले हैं उसमें इनकी ये जो खामियां हैं ये सारी ये सामने ना आए, इन चीज़ों को लेके शायद उन्हें छुपाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दबाया जा रहा है। राजनीति के चलते इस मुद्दे को दबा रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि ये परिवार था, एक हंसता खेलता परिवार था। इन लोगों की लापरवाहियों से एक परिवार उजड़ गया, एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया। हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि इन लोगों से और ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद है नहीं। हम लोग केवल पब्लिक से ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि इसको जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि बच्चे को इंसाफ मिल जाए भैया। और ये है कि दूसरा कोई बच्चा अगर जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा कभी भगवान ना करे किसी के साथ हो। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है इस पे, क्या टेक सर, अगर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं करता, अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो शायद हम यहाँ नहीं खड़े होते, मुजरिम अब तक अंदर होते। जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। अभी तक किसी का कोई कार्रवाई का या कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 144 धारा का हवाला देते हुए परिवार को उधेड़ा गया है। अभी तक तो इसके अलावा कुछ किया नहीं गया है पुलिस द्वारा। प्रदर्शन भी अपना नहीं करने दिया जा रहा है। सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पर क्या जरूरत है 250 से 300 पुलिसकर्मी बुलाना? ना आप विकलांगों को छोड़ रहे हो, ना आप महिलाओं को छोड़ रहे हो, ना बच्चों को छोड़ रहे हो, ना बुजुर्गों को छोड़ रहे हो। 80-80 साल की महिलाओं को आप धक्के दे दे के ले जा रहे हो। जो हमारे फैमिली मेंबर्स इन्होंने डिटेन करे हैं अपने धरना हटाने के बाद, बिल्कुल डिटेन किया गया है। उसमें हमारे फैमिली का ही 5 साल का बच्चा भी था और मेडिकल तक करवाया गया है सर। ऐसी कंडीशन हम लोगों की बनाई गई थी, इतनी बुरी तरह से हमको खदेड़ा गया था। वीडियो भी मैं आपको दूंगा, वो वायरल कीजिएगा आप, उसमें पता चलेगा दिल्ली पुलिस की सच्चाई क्या है सर। दिल्ली पुलिस किस तरीके से लोगों के साथ में करती है, पीड़ितों के साथ में क्या व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया जाता है, वो सच्चाई मैं आपको वीडियोस दूंगा, आप उसको दिखाइए कि पता चले लोगों को कि दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार के लिए कितनी है और जनता के लिए कितनी है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग की मांग सुन जाएगी? 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, क्या उम्मीद लग रही है कि मांग सुन जाएगी? जहां एक तरफ हमारा पूरा परिवार इसी कोशिश में है कि इस हमारे बच्चे को न्याय मिले, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के चल रही है कि इस मामले को जितना हो सके उतना दबाया जाए, क्योंकि जो भी इसमें गलतियां सामने आ रही हैं दिल्ली सरकार की हैं, और जो इनकी शिक्षा व्यवस्था है जिसको लेके ये अपने दावे करते हैं वो सारे दावे झूठे हैं। इस किंतन का जो हत्याकांड है इससे सारी चीज़ें साफ़ होती हैं। तो इनकी तो अभी तक यही कोशिश है कि इस चीज़ों हमारे किंतन को इंसाफ ना मिले, और जैसे पहले और भी लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई हैं और उन्हें दबाया गया है, उसी तरीके से हमारे किंतन की आवाज़ को भी दबाया जाए। देखा आपने यहाँ हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, किस तरीके से एक मासूम 11 साल के लड़के के साथ अत्याचार होता है, जिसके बाद जब इंसाफ मांगा जाता है तो इंसाफ मांगने वालों के ऊपर भी अत्याचार होता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा भैया, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भैया से भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके इसे दिखाएं। ये हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन है,
इसके ऊपर नंबर भी लिखा गया है। इस नंबर पर अगर यदि आप मिस कॉल करते हैं तो आप जस्टिस फॉर किंतन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से बच्चों की हत्या की गई, किस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा इस चीज़ को दबाया जा रहा है, कैसे बच्चे के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर होने वाली ये केवल एक घटना नहीं है, इसी स्कूल के अंदर निकली हुई कई सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको वीडियोस दूंगा। उसमें कोई बताता है कि उसके बच्चे को ज़बरदस्ती पेशाब पिलाया जा रहा है, कोई वहाँ पर बोलता है कि उसके बच्चे के कान के पर्दे फाड़े जा रहे हैं, कोई बोलता है कि वहाँ बच्चों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्कूल व्यवस्था की तरफ, शिक्षा की तरफ बाद में ध्यान दिया जाए, पहले अपने बच्चों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले सुरक्षा फिर शिक्षा। क्योंकि जब पढ़ेगा, जब बचेगा, जब ही तो बच्चा पढ़ेगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसको सोशल मीडिया के जरिए इतना फॉरवर्ड किया जाए कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सुधार आए और बच्चे अपने घर पर बने रहें।